अगला चेंज ये था, पहला मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आंसर राइटिंग के क्वांटिटी पे इंप्रूव किया, दूसरा इंट्रो और कंक्लूजन्स पे किया, तीसरा जो मैंने एक मेजर चेंज किया था इस बार, वो मैं एंड टू एंड लिखना शुरू किया था। यानी मैंने कोशिश करी कि जगह ना छूटे, स्पेस ना छूटे और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नजर आए आंसर में। तो मैं उसके लिए सामने से वे फॉरवर्ड या थिंग्स टू बी डन या स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ऐसी चीजों को आंसर में खुद ऐड कर देता था, चाहे वो पूछी गई हो या ना पूछी गई हो। इससे होता क्या है कि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दिखता है आंसर में और उस वजह से आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव लगती है। तो इससे बेसिकली मेरे को 2024 मेंस लिखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि क्या मेरी स्पीड गिर गई है क्या लिखने की, क्योंकि 2023 में मैंने कंफर्टेबली मेरे क्वेश्चन पेपर्स को पूरा किया था, यानी मैंने पूरा लिख दिया था यहाँ। और अगर देखा जाए तो 2024 में मेरा लगभग 1.5 क्वेश्चन छूटा था, यानी GS1 में 1 क्वेश्चन छूट गया था और GS4 में आधा क्वेश्चन, ऐसे ही ऑप्शनल में भी शायद कुछ ऐसा लास्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट छूटा था। तो देखा जाए तो मतलब मेरा स्कोर तो फिर गिरना चाहिए था एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेंस, लेकिन जब मेरे स्कोर्स बाहर आए तो मैंने अपना GS का स्कोर 57 मार्क्स से इंप्रूव किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। इतना ही मैं सोच के गया था कि मुझे मेरा टोटल लगभग 1000 मार्क्स से इंप्रूव करना है, 901 मेरा था पिछले साल में इंटरव्यू मिला के, मुझे लगभग 1000 तक पहुंचना है और मैं इस साल लकीली 988 पे पहुंच गया, तो ये ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है। तो 57 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो है मैंने मेंस में किया, इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग माय लगभग 40 मार्क्स का तो GS में ही हुआ, फिर 17 नंबर ऑप्शनल में बढ़े। उसके बावजूद कि मेरा जो क्वेश्चंस छूटे, उसके बावजूद अगर नंबर बढ़े हैं तो शायद क्वालिटी पे मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये सारे जो छोटी मोटी चीजें हैं इस पे मार्क्स मिलते हैं। इसी वजह से कम लिखने पर भी मुझे नंबर ज्यादा, कम लिखने का मतलब है कि एक क्वेश्चन छूटने के बाद भी मेरे को नंबर ज्यादा मिले हैं और वो भी 57 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो जो ये सारी चीजें हैं इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है बेहतर रूप से टू गेट अ बेटर स्कोर।